हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आपने इसका पुल्लिंग के शब्द रूप के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है किम का ही है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, आपको हिंदी तो उसी तरह से मिलेगा, लेकिन इसमें जो है आपको संस्कृत चेंज है। ठीक है ना, आइए देखते हैं उसके बारे में ध्यानपूर्वक। देखिए, प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछा जाता है ना, तो ये शब्द है किम का अर्थ होता है क्या, कौन, किस बोल सकते हैं, क्या भी बोल सकते हैं, कौन भी बोल सकते हैं, किस भी बोल सकते हैं। तीनों शब्द ये जो स्त्रीलिंग का है, कौन के रूप है, स्त्रीलिंग का रूप है। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर का प्रथम व्यक्ति में क्या है, कौन या किस। चिन्ह के साथ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, किस। और यहाँ पर इसके सामने कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति के चिन्ह क्या होता है, ने। तो यहाँ पर किसने, तो कारक के चिन्ह वाला के साथ किसने, या ऐसे बोल सकते हैं तो कौन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए द्विवचन में क्या है, के है, कौची है, के। तो यहाँ पर के का अर्थ कौन, द्विवचन का अर्थ दोनों। इसके सामने कौन सा व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति किस कारक होती है, तो आपको प्रथम व्यक्ति होती है आपको किस कारक की, तो कर्ता कारक की। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। यहाँ पर नहीं था, किसका, कौन, दोनों, ने। आगे है बहुवचन में क्या है, का है। का अर्थ होता है कौन, और बहुवचन का एक से अधिक या सब। तो यहाँ पर सब, और इसके सामने कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति किस कारक का है, तो कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। तो यहाँ पर ने लिखे थे, इसका हिंदी कहते हैं कौन, सब, ने। ठीक है, आगे देखिए इसमें अगला है काम। क्वचित द्वितीय व्यक्ति में एक वचन में काम है। तो यहाँ पर किस, इसके सामने कौन व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति। द्वितीय व्यक्ति किस कारक की होती है, तो कर्म कारक की होती है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। पर क्या लिखे, को लिखे तो कथी होगा, किस को। इसका हिंदी कथी होगा, किस को, नहीं। अगला है के। तो के का अर्थ यहाँ कौन। आपको हम पहले बता दें कौन क्या, किसे क्या, तीनों में से कोई भी लेके बोल सकते हैं कौन। द्विवचन का अर्थ होता है दोनों। तो यहाँ पर लिखे दोनों। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति। द्वितीय व्यक्ति किस कारक का होता है, तो कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। यहाँ पर हिंदी कहते हैं कौन, दोनों को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, का है। क्या है, का। तो का अर्थ क्या होता है, कौन। तो यहाँ पर कौन लिखे हैं। ठीक है, और बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक या सभी। तो यहाँ पर सब लिख सकते हैं या सभी भी लिख सकते हैं। और इसके सामने देखिए कौन कारक है, द्वितीय व्यक्ति है। तो किस विभक्ति, किस द्वितीय व्यक्ति का कौन से कारक होता है, तो कर्म कारक होते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो यहाँ पर को लिखे थे, इसके हिंदी कौन, सब, को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगला है क्या है, कया। क्या है, कया। तो कया, तो कया यहाँ पर देखिए इसका हिंदी किस से। ठीक है, इसके सामने देखिए तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति किस कारक होती है, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है। नहीं, से या के द्वारा। तो से या के द्वारा होता है, तो से या के द्वारा। तो यहाँ पर से लगाई तो कथी हो जाएगी, किस से। और के द्वारा लगे तो कथी हो जाएगा, किसके द्वारा। नहीं, अगला है काव्यम है। क्या है, काव्यम। तो काव्यम का अर्थ है कौन, और द्विवचन का अर्थ क्या होगा, दोनों। और इसके सामने तृतीय व्यक्ति है, तो किस कारक है, करण कारक की। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो आपको से या के द्वारा होता है। तो यहाँ पर से लगाए तो कहते हो कौन, दोनों से के द्वारा लगाए तो कहते हो कौन, दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला है कभी। क्या है, काभी है। क्या है, काभी। तो काभी का अर्थ होता है कौन। अब बहुवचन है, तो बहुवचन में आपको जो है बहुवचन का अर्थ है एक से अधिक है सभी। तो यहाँ पर सब। और इसके सामने देखिए कौन का कारक है, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है। यहाँ पर से लगाए तो कहते हो कौन, दोनों, कौन, सब से। या के द्वारा लगे तो कहते हो कौन, सब के द्वारा हो जाएगा। नहीं, अगला है कस्य। क्या है, कसे। तो कसे का अर्थ होता है किस। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति किस कारक होती है, संप्रदान का। संप्रदान करके चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो यहाँ पर के लिए लिखे थे, इसका हिंदी कहते हैं किसके लिए। ठीक है ना, किसके लिए। आगे है काव्यम। काव्यम का अर्थ होता है कौन, और ये द्विवचन का अर्थ होता है दोनों। द्विवचन का अर्थ यहाँ पर दोनों होगा, सब लिखा गया, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों। क्या होगा, दोनों, दोनों। ठीक है, दोनों। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति किस कारक की होती है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो के लिए। यहाँ पर कौन, तो कौन, दोनों के लिए हो गया। ठीक है, आगे है काव्य। काव्य का अर्थ होता है कौन। सब में आप कौन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको हम पहले ही बताया सिक्किम का अर्थ कौन, क्या, किस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कौन। और उसके बहुवचन का अर्थ है एक से अधिक के सभी। यहाँ पर सब। और इसके सामने देखिए चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति किस कारक होती है, तो संप्रदान कारक होते हैं। तब विभक्ति याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा ना, तो चिन्ह इसका क्या होता है, के लिए। यहाँ पर के लिए, इसके हिंदी कहती है कौन, सब के लिए। ठीक है, आगे देखिए अगला है कस्या। क्या है, कस्या है। कस्या।
तो कस्य है तो यहाँ पर कस्य का किस, और इसके सामने क्या है पंचमी व्यक्ति। पंचमी व्यक्ति किस कारक होता है, प्रधान कारक। प्रधान कारक चिन्ह क्या होता है से, तो यहाँ पर से तो कहते हैं किस से। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम हो गया, किस है तो कहिए तो दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है, लेकिन दोनों के चिन्ह सेम होता है। इसका एक दो का चिन्ह होता है, इसका एक होता है। सी वाला तो मिल जाता है, लेकिन ये वाला नहीं, तो इसका अलग होता है। ये दोनों मिल जाता है तो मिलता है, तो लेकिन ऐसा बात नहीं इसमें डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है। ये में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, संबंध को अलग करने का काम करते हैं। अगर आपको नहीं पूछा है तो कारक चैप्टर में जाकर पूरी विस्तार से करण कारक प्रधान कारक का क्लास है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है काव्य में। क्या है काव्यम, तो काव्यम का अर्थ होता है कौन, अधिवेशन का अर्थ होता है दोनों। इसके सामने क्या पंचमी व्यक्ति। पंचमी व्यक्ति किस कारक का होता है, प्रधान कारक का। प्रधान कारक का चिन्ह क्या होता है से, यहाँ पर से लिखे गए तो कहते हैं कौन दोनों से। अगला है काव्य। काव्य है तो काव्य का कौन, बहुवचन का एक से अधिक या सभी अपना सब। यहाँ पर इसके सामने देखिए पंचमी व्यक्ति। पंचमी व्यक्ति किस कारक के होते हैं, तो पंचमी व्यक्ति प्रधान का। प्रधान कारक का चिन्ह क्या होता है से, तो यहाँ से हिंदी का कौन सब से। आगे देखिएगा, आगे है कस्या है। कस्या है तो यहाँ पर सामने इसके यानी कि किस है, इसके सामने षष्ठी व्यक्ति। षष्ठी व्यक्ति किस कारक होते हैं, संबंध कारक। संबंधन कारक का चिन्ह क्या होता है, तो संबंध कारक होता है का की कहते हैं। यहाँ पर का जोड़ी कहते हैं किसका, की जोड़ी कहते हैं किसकी, के जोड़ी कहते हैं किसके। तीनों तरह से तीनों शब्द तीनों चिन्ह से बना दिए, किसका किसकी किसके हो जाएगा। अगला कई होते हैं यानी कि कौन, अब द्विवचन का अर्थ होता है दोनों। इसके सामने कौन षष्ठी व्यक्ति। षष्ठी व्यक्ति किस कारक का, संबंध का। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है का की कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम का जो है जगह के भाव के कारण, ठीक है। तो कौन दोनों का, कौन दोनों की, कौन दोनों के भी बोल सकते हैं, ठीक है। या किस भी लगा के बोल सकते हैं, किस दोनों का, किस दोनों की, किस दोनों के भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है कसाम। कसाम, कसाम का अर्थ होता है कौन, और बहुवचन है तो एक से अधिक या सभी। यहाँ पर सब डाले हैं। इसके सामने कौन सा व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति। षष्ठी व्यक्ति किस कारक का चिन्ह होता है, तो संबंध का। संबंध कारक चिन्ह क्या होता है का, तो यहाँ पर काके के तीन जुड़ सकते हैं। कौन सब का, कौन सब की, कौन सब के भी हो सकता है, ठीक है। अगला है किस, अगला है कश्याम। क्या है कश्याम, कश्याम कश्याम किस व्यक्ति, कश्याम इसके किस, और इसके सामने कौन सप्तमी व्यक्ति किस का, अधिकरण का। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है मैं, यहाँ पर मैं जोड़ते कहते किसमें, और पद जोड़िएगा तो कहते किस पर हो जाएगा। अगला है कई होता है। कई का अर्थ होता है कौन, यहाँ पर द्विवचन है तो द्विवचन का अर्थ होता है दोनों। इसमें सामने क्या कौन सा व्यक्ति है, तो सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी व्यक्ति किस कारक होता है, प्रधान का। अधिकरण का। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, तो मैं यहाँ पर होता है। यहाँ पर मैं डलेगा तो कहती जगह कौन दोनों में, या कौन दोनों पर भी बोल सकते हैं। अगला है कासु। कासु, कासु यानी कि कौन, बहुवचन का होता है एक से अधिक या सभी। यहाँ पर सब लिखे। इसके सामने कौन सा व्यक्ति, अधिकरण कारक के व्यक्ति है। सप्तमी व्यक्ति। सभी सप्तमी व्यक्ति किस कारक होती है, तो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो मैं यहाँ पर होता है। यहाँ पर मैं डाले तो कहती जगह इसके अंदर कौन सब में, यहाँ पर डालिएगा तो कहती है कौन सब पर। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों चाहे तो दोनों जगह के वाक्य का हम इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको पूरा माने कि पूरा हिंदी दे सके, ठीक है ना। आप हम बोल सकते हैं, आप कॉपी में नोट करना चाहते थे नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई काट भी नहीं सकते हैं। अगला देखिए, इसका पहले आपको पढ़ के बता देते हैं संस्कृत इसका शुद्ध क्या वैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि रियाज जरूरी रहता है। रियाज का अर्थ होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा संस्कृत शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका होता है का, की, का, काम, की, का, कया, काभ्याम, काभि, कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्या, काभ्याम, काभ्य, कस्या, कयो, कसाम, कस्याम, कयो, कासु। फिर से देखिए, का, की, का, काम, की, का, कया, काभ्याम, काभि, कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्या, काभ्याम, काभ्य, कस्या, कयो, कसाम, कस्याम, कयो, कासु। एक बार और देखिए, का, के, का, काम, के, का, कया, काभ्यम, काभि, कस्यै, काभ्यम, काभ्य, कस्या, काभ्यम, काभ्य, कस्या, कयो, कसाम, कस्याम, कयो, कासु, ठीक है। तो आपको हिंदी तो आपको पता ही है। तो ये जो है आपको इस तरह ऑब्जेक्टिव से पूछना है, कह देगा कासाम किस व्यक्ति किस वचन का है, तो किस व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति का वचन है बहुवचन। कह देगा कासु किस व्यक्ति किस वचन, किस व्यक्ति का सप्तमी व्यक्ति का वचन है तो बहुवचन। कह देगा यहाँ पर देखिए, तीनों जो है आपको द्विवचन। तृतीय व्यक्ति के द्विवचन में क्या है काव्य में, चतुर्थी व्यक्ति के द्विवचन में क्या है काव्य में, पंचमी व्यक्ति के द्विवचन में क्या है काव्य में। तो तीनों का आंसर तो सेम है। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देगा, सिर्फ आपसे पूछ देगा कभी कभी सिर्फ आपसे वचन पूछ देगा। कह देगा कश्याम किस वचन का, तो किस वचन का है, एक वचन है तो एक वचन आंसर हो जाएगा। कह देगा सिर्फ खाली विभक्ति पूछ देगा। कह देगा कस्या किस विभक्ति का, किस व्यक्ति का षष्ठी व्यक्ति, तो सिर्फ खाली विभक्ति पूछ सकता है, ना तो खाली वचन पूछ सकता है, ना तो व्यक्ति वचन दोनों पूछता है, ठीक है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये जो मेरा स्त्री का किम शब्द का रूप था, हमको पूरा उम्मीद है आपको पूरा बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।